स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर थोड़ी सी हमने बात करी थी। आज हम कुछ और चीज़ें मज़ीद जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। बेसिकली हमें इंस्टाग्राम के ऊपर अगर ट्रैफिक ग्रोथ लेकर आनी है तो हमें किन किन बातों का जो है वो ख्याल रखना है और किस किस तरीके से जो है वो काम करना है। यहाँ पे हम कुछ एआई का इस्तेमाल करते हैं कि इंस्टाग्राम के लिए जो है वो हम किस तरीके से ग्रोथ ट्रैफिक जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इंस्टाग्राम ऑर्गेनिक 2025, तो हमें किन बातों का जो है वो ख्याल रखना है, इन चीज़ों के ऊपर हम बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे हमें कुछ चीज़ों का जो है वो चीज़ें हमें यहाँ पे बता रहे। अच्छा, पर जो ये टूल जो मैं आपको बता रहा हूँ पर परप्लेक्सिटी, ठीक है, इसके लिए आप जो है बड़ी बड़ी चीज़ें जो है वो यहाँ से जो है वो पूछ सकते हैं। ये आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो बताता भी है कि आप जो है वो ये जो है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, और यही सवाल अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे चैट जीपीटी से जो है वो पूछूं, ठीक है, और जो है वो मैं दीगर एआई से पूछता हूँ, ये सवाल सेम सवाल हम करेंगे। चैट जीपीटी के ऊपर आता हूँ मैं जरा। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे भी जो है वो मैंने कुछ चैट जीपीटी से पूछा। अच्छा, मैं यहाँ पे ग्रोक एआई के ऊपर भी हम यहाँ पे कुछ सवालात पूछ लेते हैं और किसका डाटा ज़्यादा अच्छा है, एक्यूरेट है, हम उसके ऊपर बात करते हैं। अम, ठीक है, कुछ चीज़ें वो जो है वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बता रहा है। लेकिन चलें पहले हम ज़रा चलते हैं चैट जीपीटी के ऊपर। एक न्यू बीस के लिए जो है वो चैट जीपीटी बहुत आसान तरीकों से जो है वो हमें समझाने की कोशिश करता है कि भाई इसके जो की मैट्रिक्स हैं एंड ट्रेंड्स हैं वो क्या हैं। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि ऑर्गेनिक रीच फॉर द बिजनेस अकाउंट, द बिजनेस अकाउंट ऑन इंस्टाग्राम नाउ द एवरेज ओनली 1.8% growth reach on your followers in early 2025. This marks are clearly declined the visibility compared to previous एयर। अब यहाँ पे बात वो कह रहा है कि भाई 1.8% ऑर्गेनिक रीच जो है वो हो रही है, एवरेज जो है वो इस तरीके से चल रहा है, जो कि पिछले साल से जो है बहुत ज़्यादा जो है वो कम है। अ, अगर हम यहाँ पे बात करें तो अब जाहिर सी है ऑर्गेनिकली जो है वो ये सारी चीज़ें जो है वो कम हो रही हैं, तो उसके लिए अब हमें करना क्या पड़ेगा, हमें चीज़ें जो हैं वो क्या सही करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब अगर आप यहाँ देखें तो फॉर्मेट परफॉर्मेंस के ऊपर हमें थोड़ी सी चीज़ें बता रहा है कि भाई रीच द कंटिन्यू टू डोमिनेट रीच, दे आर डिलीवर 96 मोर रीच द देन कैरेसोल एंड 125% मोर देन सिंगल इमेजेस। यानी कि जो आपकी रील्स हैं, ठीक है, वो 30% मोर होती हैं आपके कैरेसोल से। ठीक है, और एक सिंगल अगर आप इमेज अपलोड करते हो तो उससे जो है 125% जो है वो ज्यादा एंगेजमेंट आपकी जो है वो या इसकी जो रीच है वो उससे ज्यादा होती है। ठीक है, यानी कि आपको फोकस क्या करना है, रील्स के ऊपर। ठीक है, अच्छा, कैरोसेल पोस्ट जो है, अगर हम कैरोसेल के ऊपर बात करें फिर, तो कैरोसेल पोस्ट ऑन द अदर हैंड आउट परफॉर्मेंस रील व्हेन यू कम टू एंगेजमेंट, गार्डरिंग 12% मोर एंगेजमेंट रेट द रील्स एंड 140% मोर देन स्टैटिक इमेजेस। अगर हम कैरोसेल पोस्ट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि भाई
अगर हम एंगेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे जो है वो 12%, यानी कि रीच जो है वो लोगों को तक जो पहुंच रहा है वो ज्यादातर जो है वो रील्स पहुंच रही हैं। और एंगेजमेंट जो बढ़ रही है, ठीक है, एंगेजमेंट का यहाँ पे जो आपकी कोई चीज शेयर हो रही है, लाइक हो रही है, ठीक है, या कोई कमेंट आ रहा है, ठीक है, वो एंगेजमेंट है आपकी, ठीक है। तो उसमें उसने बताया कि भाई 12% जो है वो रील से जो है अप टू है, और अगर आप 114% जो है वो एक स्टैटिक इमेज से जो है वो ज्यादा एंगेजमेंट जो है वो आप हासिल करते हैं। इसी तरीके से डिक्लाइन कंपेयर टू लिंक्डइन, तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि इंस्टाग्राम की जो ऑर्गेनिक रीच है वो डिक्लाइन हो रही है ओवर द ईयर बाय 28%, डाउन टू 1.5% ऑफ द फॉलोअर्स इन 2025। अगर आप यहाँ पे कंपेयर करते हैं लिंक्डइन से, तो ये रेशो, ये ग्राफ जो है वो वाकई में नीचे की तरफ जो है वो हमें जाता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, एंगेजमेंट रेट ट्रेंड्स के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें तो इंस्टाग्राम एंगेजमेंट रेट आर ड्रॉप टू अबाउट 0.50%, रिफ्लेक्टिंग 28% ईयर ओवर द हेड declines. However, the impression, the pause, the increase by 30% है। और अगर हम नाउ द एवरेज जो है वो तकरीबन इतना आपका ट्रेंडिंग के अंदर जो है वो भी थोड़ा सा ड्रॉप आउट देखा गया है, कि जो कि आपकी चीजें ट्रेंड के अंदर चल रही हैं उसमें भी थोड़ा सा ड्रॉप आउट है, 0.50% है। लेकिन फिर भी अगर हम इम्प्रेशंस की बात करें पोस्ट के ऊपर, तो वो 13% जो है वो है, और जो है एवरेज जो है वो इतने इम्प्रेशन जो हैं वो आ रहे हैं। नीचे आते हैं तो अगर हम बिजनेस अकाउंट ग्रो एंड फॉर्मेट ब्रेकआउट की बात करें तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, किस टाइप की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो होनी चाहिए। देखिए, 40% आप जो है पोस्ट जो है वो रील्स रखें, 28% आप फोटोज रखें, और 21% जो है वो कैरोसोल्स जो है वो आप इंस्टाग्राम के ऊपर जो है वो अपलोड करें, ठीक है। ये उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है कि आप जो है 40% ज्यादातर आप रील्स रखें, फिर आपने पोस्ट जो है वो 38% रखें, कैरोसोल जो है वो 21% रखें। अगर हम यहाँ पे इंडस्ट्री एंड क्रिएटर इंसाइट्स की बात करें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ब्यूटी इंडस्ट्री इम्पैक्ट अगर देखें तो क्वार्टर 2025 के अंदर ब्यूटी सेक्टर जो है वो 28% ड्रॉप हुआ है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो बड़ी इंस्टाग्राम के अंदर जो है वो काफी सारा जो है वो ड्रॉप आउट हुआ है, ठीक है। हमें ये पता होना चाहिए, हम बस एक गाड़ी की तरह नहीं चले जाना चाहिए कि लोग अगर वो बहुत ज्यादा उनके पास आ रहे हैं तो यार हमारे पास भी गुंजाइश है नहीं है, तो हमें देखना पड़ेगा कि स्टैटिस्टिक्स क्या है। तो अब अगर यहाँ पे देखें तो फर्स्ट क्वार्टर के अंदर जो ब्यूटी सेक्टर के अंदर देखा गया 28% जो है वो ड्रॉप है, ठीक है। अर्न द मीडिया वैल्यूज ऑन इंस्टाग्राम द फॉलिंग फ्रॉम $1 1.18 billion टू $147.6 million फ्रॉम द पीरियोडिक एयर, ठीक है। तो ये काफी जो है वो प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो रही है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे प्लेटफॉर्म स्ट्रेटेजी शिफ्ट की बात करें तो यहाँ पे इंस्टाग्राम द स्लाइडली लर्न होगा यहाँ पे तो स्लाइडली लर्न टू पेड कंटेंट, ठीक है। फिर भी वो थोड़ा सा जो है वो पेड कंटेंट जो है वो पुश द क्रिएटर फॉरवर्ड हाइब्रिड स्ट्रेटजी द कंबाइंड द बोथ पेड एंड ऑर्गेनिक मेथड टू मैक्सिमाइज रीच एंड ऑथेंटिसिटी, ठीक है। कुछ आप पेड कंटेंट चलाओगे, इसके अंदर थोड़ा सा आप जो क्रिएटर के साथ जो है मुख्तलिफ जो इन्फ्लुएंसर्स हैं आप उनके साथ कोलैबोरेशन करके जो है वो वहाँ से जो है वो रीच जो है अपने पेज की बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो दोनों मिक्स करके आप इस तरीके से जो है वो चला सकते हैं। क्रिएटर इकोनॉमिक लैंडस्केप अगर हम बात करें तो एल्गोरिथम आर लिमिटेड रीच हो गई है, प्रमोटिंग द क्रिएटर आर दी diversify their income and presence across the platform, affiliation marketing and nano and micro influencer gaining the tax tax.
अब यहाँ पे भी जो है एल्गोरिथम लिमिटेड रीच जो है वो आपका जो है वो दिखा रहा है, लेकिन ये हमारे क्रिएटर से रिलेटेड है, हम इसको आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमारे से काम करना है। तो अब हम करें क्या ऐसा, हम जो है वो क्या करें, ठीक है। बाकी चीजें वो बता रहे हैं कि भाई यूज मेन फीड, इनकरेज शेयरिंग एंड डीएम, आपकी एल्गोरिथम जो है वो बेहतर होती है, ठीक है। इम्प्रूव एसईओ फीचर्स, ठीक है। ये सारी चीजें जो है वो आपकी जो है वो एसईओ में बेहतर बनाते हैं आपकी सारी चीजें। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें कि वो टेक्निक्स क्या है, ठीक है, ये तो हमने सब समझ लिया कि भाई ये इस तरीके से है। लेकिन हमें किन बातों का जो है वो ख्याल रखना है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे जो है वो बात करें तो हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि कौन सी, अच्छा। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें पोस्ट रीच है, कितने लोगों तक जो है पोस्ट पहुंच रही है, एंगेजमेंट रेट है, लाइक शेयर, ये सारी चीजें हैं। प्रोफाइल विजिट कितने लोग कर रहे हैं, सेव एंड शेयर कितने लोग कर रहे हैं, इंस्टाग्राम प्रोफाइल ऐप इनसाइट्स, कंटेंट एक्टिविटीज, इसके ऊपर हमें ख्याल रखना है। जैसे कि हमने रील्स के ऊपर बात करी, डेफिनेटली हमें रील्स के ऊपर जो है वो ज़्यादा बात करनी है। उसके साथ साथ हमें और क्या देखनी है, पोस्ट टाइमिंग एंड फ्रिक्वेंसी, ठीक है। आप हमेशा चीज एक याद रखें कि आपको ये देखना जरूरी है कि आप जो है वो बेस्ट टाइमिंग जो है वो कौन कौन से, मैंने आपको फेसबुक के ऊपर भी बताया था कि वो कौन कौन से टाइम्स होते हैं, बताओगे आप लोग? 10 से 12? नहीं। देखो एवरेज अगर हम देखें तो 6 से 10 का टाइम है, जो कि आप ऑफिस से लोग फारिग हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर जो है वो फारिग टाइम में लोग जो है सोशल मीडिया के ऊपर टाइम गुजारते हैं। लेकिन एक बात, इस बात को भी आप डिनाई नहीं कर सकते जो कि मैं अभी बता रहा हूँ, कि अगर मैं बोलूँ कि 1 से 2 के दरमियान है, ठीक है, उसमें भी ट्रैफिक ज्यादा आता है, ठीक है। जो लंच ब्रेक्स होते हैं उसके अंदर भी हम जो है वो मोबाइल फोन चलाते हैं और सोशल मीडिया देखते हैं। इसी तरीके से अगर हमें 4 से 6 या 5 बजे के दरमियान में देखें तो वहाँ पे टी ब्रेक होता है, उसमें भी हमने ट्रैफिक देखा है कि लोग जो हैं वो ट्रैफिक वहाँ पे भी क्रिएट होता है। लेकिन अगर एवरेज अगर हम देखें तो 6 से जो है वो 10 का जो टाइमिंग है वो बहुत अच्छा टाइम है जिसके अंदर हमें पोस्टिंग करनी चाहिए। हैशटैग परफॉर्मेंस भी हमें देखनी जो है वो जरूरी है, ठीक है। हम जो है कौन से टैग हैशटैग ज्यादा इंप्रेशन ला रहे हैं, ब्रांड वर्सेस ट्रेंडिंग हैशटैग का रिजल्ट क्या है, ये सारी चीजों के ऊपर हमें फोकस जो है वो करना है। फिर हमें एसईओ के ऊपर जो है वो जो है वो हमें फोकस करना है कि हमारे जो हम एसईओ कर रहे हैं, अब एसईओ किस तरीके से होता है ये मैं भी आगे आगे बताता हूँ कि इसके अंदर हमें किस तरीके से देखना होता है, और ये सारी चीजें कैसे होती हैं ये मैं आपको भी बताता हूँ। मंथली या वीकली ग्रोथ रेट क्या आपका चल रहा है, कौन से पोस्ट पे ज्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं, ये सारी चीजें जो हैं वो आपको जो है वो बतानी। अब यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हमारी निश थी पैड के ऊपर, ठीक है। मैंने यहाँ पे पैड लिखा, हम ये स्ट्रेटेजी बना के देगा, इंटर करते हैं, देखते हैं कि ये क्या स्ट्रेटेजी हमें जो है वो बना के देता है। तो पैड निश के ऊपर जो है वो इसने यहाँ पे मुझे दिया है कि जो है तो जैसे कि उसने बताया कि भाई 145% जो है मोर रीच आती है रेगुलर पोस्ट से, ठीक है। और अगर आपके पास ओवर द 1000 व्यूज आ रहे हैं, इज गुड स्टार्टिंग द पॉइंट। और लोग सेव एंड शेयर द टेल द स्टोरी द कंटेंट्स वैल्यूबल, कमेंट पीपल आस्किंग द पैड रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। इसके अंदर आप जो है वो सारी चीजें जो है वो पूछ सकते हैं। और ये भी उसमें बात कर सकते हैं कि सेव करें और शेयर करें, ठीक है। तो
उसमें अब आप क्या बता सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे जो है वो आप डेली पैट केयर टिप्स बता सकते हैं, बिहाइंड द सीन ऑफ द फीडिंग द ग्रूमिंग, ये भी दिखा सकते हैं। फनी पैट बिहेवियर वीडियोस जो है वो आप इसके अंदर शेयर कर सकते हैं। बिफोर एंड आफ्टर रेस्क्यू एंड ग्रूमिंग स्टोरीज आप बता सकते हो। उससे आपका जो ट्रैफिक है वो क्रिएट बढ़ेगा। फिर कोलेस्ट्रॉल कैलेस्ट्रॉल पोस्टिंग के अंदर अगर हम यहाँ पे बात करें तो बेस्ट होता है एंगेजमेंट के लिए, कमेंट लाइक सेफ के लिए। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो आप इस तरीके से वहाँ पे टॉपिक्स बना सकते हैं। 5 फूड योर डॉग शुड नॉट ईट, क्रिएट एजुकेशनल कैरेसल्स बनाएं, और यूज स्ट्रॉन्ग हुक्स लाइक स्वैप सेव योर पैट लाइफ। ठीक है, इस तरीके से इमोशनल अगर आप चीजें करेंगे, ठीक है, हर स्लाइड के ऊपर बोल्ड टेक्स्ट लिखोगे तो ये आपके लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा। बेस्ट टाइमिंग टू पोस्ट में अगर हम यहाँ पे बात करें तो अच्छा, सुबह के इसने बताया मुझे कि 11 से, ठीक है, पाकिस्तान में ये तो ओवरऑल हमें बता रहा है। ठीक है, 9 से 11 बताया कि पैड के लिए जो है वो लोग जो है 9 से 11 भी इस्तेमाल करते हैं, और 7 से 9 के दरमियान में भी लोग जो है, जो आफ्टर द वर्किंग एंड डिनर वाला जो टाइम होता है उसमें भी लोग देखना पसंद करते हैं। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे हैश परफॉर्मेंस आप देखें तो यहाँ पे अगर आप देखें तो पैड लवर पाकिस्तान, कराची डॉग्स, लाहौर पैड, ठीक है, लोकल टारगेटिंग आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, डॉग एसेसरीज के, ठीक है, ये सारी चीजें आप जो है वो यूज कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपके पास एल्गोरिथम में बूस्ट पोस्ट में शेयर टू डीएम सेव रिएक्शन या स्टोरीज, ठीक है, ये आपके बूट स्ट्रेटजीज के अंदर आ जाती हैं। जिसे आप स्टोरी के अंदर कोई पोल्स कर सकते हैं, आप क्विज पूछ सकते हैं, क्विज आप जो है वो यूज कर सकते हैं। फिर अगर आप नीचे आ जाएं तो पैट नीच एसईओ कैप्शन भी यूज कर सकते हैं। अब आपने नाम में पैट डॉग सप्लायर एंड फूड, पैट फूड आप इस तरीके से नाम रख सकते हैं। अफोर्डेबल पैट फूड इन कराची फॉर डॉग्स एंड कैट, ये भी रख सकते हैं। ऑल टेक्स्ट भी इसके अंदर जो है वो रख सकते हैं। ऑल टेक्स्ट किस तरीके से करना है मैं अभी आगे बताऊंगा। फिर जो है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन जरूरी है, कि मैंने आपको बताया है कि जो कीवर्ड होता है अब वो अगर आपके यूजर नेम में भी आ जाए, ये मैंने आपको फेसबुक के ऊपर बताया था कि कीवर्ड अगर आपके जैसे कि वोल्ट था, तो वो बेसिकली एक कीवर्ड है, ठीक है, तो वो अगर हमारे नाम में, हमारे बिजनेस के नाम में आगे लग जाता है तो ऑटोमेटिकली जो है वो आपको इसका जो है वो फायदा आपको मिलता है, और आप जो है सर्च के ऊपर जो है वो बेहतर आपका रिजल्ट जो है वो मिल जाता है। बायो में अगर आप देखें तो यहाँ पे बायो कीवर्ड में हाई क्वालिटी पैट फूड एंड टॉयज, ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी, डीएम टू ऑर्डर, ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो आपकी बायो के अंदर जो है वो होने चाहिए। ठीक है, जब आप बायो पेज का जो बायो है वो आप अगर बनाओगे तो उसके अंदर हाई क्वालिटी पैड फूड्स एंड डिवाइसेस, कैश ऑन डिलीवरी, डीएम टू ऑर्डर, ये सारी चीजें होनी चाहिए। और स्टोरी हाइलाइट्स के अंदर आप न्यू राइवल कस्टमर रिव्यूज, पैड टिप्स, ये सारी चीजें जो है वो रखोगे। ठीक है, इंस्टाग्राम के ऊपर आते हैं जरा। अच्छा, एक चीज और मद्देनजर रखनी है आप लोगों को, वो ये है कि जो है वो आप हमेशा एक चीज याद रखें कि जब भी आप जो है इसके ऊपर काम करें तो एक कंटेंट, यानी कि फेसबुक वाला कंटेंट इंस्टाग्राम पे नहीं होना चाहिए, और इंस्टाग्राम वाला जो कंटेंट है वो फेसबुक पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके कई रीजंस हैं। देखें, इंस्टा के ऊपर जो डिजाइनिंग और जो कंटेंट चलता है वो अलग तरीके से चलता है, फेसबुक का जो कंटेंट है वो बिल्कुल अलग और डिफरेंट तरीके से चलता है। तो अगर मैं मेटा सूट से जो है मैंने आपको जरूर बताया था कि जब आप पोस्ट करें तो फेसबुक के ऊपर भी करें और उस पे इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं, लेकिन कंटेंट की जो
जो स्ट्रैटेजी है वो दोनों की अलग अलग है। ठीक है, अब वो कैसे है वो मैं बताता हूँ। अच्छा, अभी तो हम यहाँ पे अगर हम यहाँ देखें, लॉगिन करते हैं। अच्छा भाई, हमने यहाँ पे लॉगिन हमने यहाँ पे कर लिया है। अच्छा, अब क्रिएट में हमने दो तीन चीजें हमने यहाँ पे डाली भी हैं। अच्छा, एक चीज का ख्याल रखना है, आप अपनी इमेज के अंदर, जो तस्वीर के अंदर आएंगे, तो यहाँ पे आप जो है यहाँ आएंगे एक्सेसिबिलिटी के अंदर, और यहाँ पे ऑल टेक्स्ट है। ठीक है, ये जो ऑल टेक्स्ट है ये बेसिकली जो है वो आपको लाजमी जो है वो हर पिक्चर के अंदर जो है वो रखना आप लोगों के लिए जरूरी है। ठीक है, ये जो ऑल टेक्स्ट होता है बेसिकली ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट होता है। इंस्टाग्राम बेसिकली जो इसके रोबोट्स होते हैं, जो अल्गोरिथम्स होते हैं, बेसिकली वो देख के ये नहीं पता लगा सकती कि भाई कैट है या इसके अंदर बिल्ली है या क्या है। तो आपको जो है वो ऑल टेक्स्ट जो है वो आप यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, तो आपके लिए जो है वो एक अच्छा हो जाता है। वैसे तो ये ऑटोमेटिकली दे देता है, लेकिन अगर वो गलत दे देता है, ठीक है, अब कोई इतना बड़ा नहीं लिखेगा फोटो बाय म्याओ एंड वुल्फ मार्च ऑन जुलाई, और इतनी बड़ी जो है वो ऑटोमेटिकली इसने ये क्रिएट कर दिया। तो आप यहाँ पे जो है वो छोटा एक कीवर्ड जैसे रखोगे, जस्ट लाइक कीवर्ड जो होता है वो ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट होना चाहिए। और आप जो है वो बस इतना जो है वो आपको रखना है। लोकेशन आप दे दें तो वेरी गुड है, अगर आप लोकेशन भी देते हैं इससे भी आपकी जो चीज़ें हैं वो बेहतर होती हैं। तो आप जो है वो लोकेशन भी यहाँ पे जो है वो दे सकते हो। ये चीज़ मेरे ख्याल में आप लोगों को ऑल टेक्स्ट तो समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कैरस्टोल्स की। कैरस्टोल्स अक्सर आप लोगों ने देखे होंगे। अब कैरस्टोल्स के अंदर ऑडियंस को हुक करना जरूरी है, और अब कैरस्टोल्स जो होते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस हिसाब के, इससे रिलेटेड मल्टीपल, यानी कि एक थीम के ऊपर मल्टीपल तस्वीरें जो हैं वो पिक्चर्स होती हैं, जो कि रेफरेंस बना रही होती हैं अगले उसके लिए। तो आप हमेशा एक चीज याद रखें कि ये भी जो है वो इंस्टाग्राम के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो इन है। लेकिन यहाँ पे हमेशा रखें, जब भी आप कैरोसेल बनाए तो प्रोडक्ट की आपको वहाँ पे जो है वो तस्वीरें नहीं देनी कैरोसेल के अंदर। वहाँ पे आपको जो है वो कोई इंफॉर्मेशन देनी है। ठीक है, तो जब आप इंफॉर्मेशन दोगे, कुछ ऑडियंस को कुछ बताओगे, तो ऑटोमेटिकली लोग जो है आपको जो है वो फॉलो जो है वो करना शुरू कर देंगे। तो लाइक भी करेंगे, उसको शेयर भी करेंगे। ठीक है, तो हमेशा याद रखें, आप जो है अपने इंस्टाग्राम के ऊपर जो है वो कैरासोल का जो है वो इस्तेमाल करोगे। ये चीज हो गई। अच्छा, अब ये हम बना कहाँ से सकते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके लिए आपके पास बहुत अच्छा जो है वो टूल मौजूद है। आप जस्ट यहाँ पे कैनवा पे जा सकते हैं, और कैनवा के ऊपर आपको बेतहाशा जो है इंस्टाग्राम के कैरेक्टर्स जो हैं वो मिल जाएंगे, और आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर आपको रील्स बनानी है, ठीक है, तो रील्स के अंदर जो ट्रेंडिंग ऑडियोज हैं वो आपको लगानी है। ठीक है, आपको पुराने गाने नहीं लगाने, जो ट्रेंड्स के अंदर अभी जो चल रहे हैं रिसेंटली, तो आपको जो है वो उसी के ऊपर जो है वो काम करना है। ठीक है, आप जो है जो भी ट्रेंडिंग में है, ठीक है, आप दूसरों के इन्फ्लुएंसर के जो डिफरेंट क्रिएटर्स हैं इंस्टाग्राम के, उसमें आप जाएं, उनके जो है वो देखें उन्होंने कौन सी आइडियाज लगाई हुई हैं सॉन्ग्स की, तो आप वो जो है वो लगा सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे और बात करूँ कि
तो सॉरी, क्या कह रहे थे? हाँ, तो ट्रेंडिंग सॉन्ग्स के ऊपर आप काम करो। दूसरा, आप जो है यहाँ पे जो मुख्तलिफ लोगों के जो रील्स हैं, ठीक है, उनको रीमेक कर सकते हो। ठीक है, रीमेक का भी हमारे पास ऑप्शन मौजूद होता है। आप जो है उससे भी ट्रैफिक ऑर्गेनिक जो है वो बना सकते हो। आप एक रीमेक बना लो उसका, ठीक है, उससे भी आपके पास ऑडियंस जो है वो आनी शुरू हो जाती है इंस्टाग्राम के ऊपर। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो बहुत अच्छी हैं। आप जो है ये कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। ठीक है, आज के लिए फिर हम जो है यहीं तक। अच्छा, एक चीज और जस्ट लास्ट मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि आप लोग। रुक जाओ। अच्छा, आजकल आजकल अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा हमारे पास ग्रिड सिस्टम जो है वो चल रहा है इंस्टा के ऊपर। अगर आप देखें तो हम जो भी बात कहते हैं, ठीक है, ग्रिड्स के अंदर इस तरीके से जो है वो डिजाइन बना के हम ग्रिड्स के अंदर काम करते हैं। तो आप लोग जो है वो इस तरीके से मुख्तलिफ लोगों की डिजाइन देख सकते हैं कि कितना क्रिएटिविटी, और आपके पेज के ऊपर जो है वो किस तरीके से बड़ा ऑर्गेनिकली जो है वो डिजाइन और प्लानिंग के साथ जो है वो पोस्टिंग जो है वो की जा रही है। तो आप भी इसी पैटर्न को जो है वो फॉलो करोगे, ये चीज जो है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है यूजर्स को। और अब यहाँ पे देखें तो काफी सारी चीजें इसमें जो है वो इंफॉर्मेटिव हैं। और जो है वो इस तरीके से आप जो है वो प्रोफाइल के अंदर इस तरीके से सारी चीजें जो है वो पोस्टिंग जो है वो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें इस तरीके से आप जो है वो ऑर्गेनिकली इंस्टाग्राम के ऊपर जो है वो ट्रैफिक जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं इंस्टाग्राम के जो एआई टूल्स जो और उसके अंदर हेल्प करेंगे, ठीक है, और उसके बारे में हम जो है नेक्स्ट क्लास में फिर जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ तक जो है आप मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा सबको। ठीक है, आज के लिए हम यहीं तक रखेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे।